अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ एन अपैरल फर्म। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अपैरल फर्म वर्ल्ड वाइड। मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, किसी भी अपैरल फर्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ईच फर्म क्रिएट्स इट्स ऑन स्ट्रक्चर कीपिंग इन व्यू इट्स रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस। तो हर जो फर्म होती है वो अपनी रिसोर्सेज देखती है, अपनी लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस देखती है, उस लिहाज से अपना वो खुद से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देखेगा और कौन किसके अंदर काम करेगा, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अपैरल फर्म जो है वो हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, सीईओ या जीएम होता है, सीईओ या जीएम होता है, ठीक है। जिसके नीचे आपके जो है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का, एडमिन का, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट होते हैं। अब मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में मार्केटिंग आ जाता है, मर्चेंडाइजिंग और सेल्स, ये तीन चीजें मार्केटिंग सेक्शन में होती हैं, ठीक है। फाइनेंस और एडमिन में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट या फाइनेंस का डिपार्टमेंट आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में कटिंग डिपार्टमेंट, स्यूइंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ये डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशंस में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसी के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी होता है और क्वालिटी का डिपार्टमेंट होता है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी उसी के अंडर होती है। तो वन बाय वन इन डिपार्टमेंट्स को और इनके सब डिपार्टमेंट्स को अब हम देखेंगे। सबसे पहले है जी हमारा मार्केटिंग डिवीजन। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, ठीक है। उसके मार्केटिंग की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, ठीक है। किस तरह से, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द न्यू कस्टमर्स, और इनकी एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये न्यू कस्टमर्स को ढूंढ कर लाएं, ठीक है। और सेटिस्फाई किस तरह करेंगे, उनकी जो भी क्यूरीज है उनका आंसर देंगे। They contact different potential customers in the world and try to convince them to do the business with their company. तो दुनिया में मुख्तलिफ कस्टमर्स को ये कांटेक्ट करते हैं, उनकी नेट पे उनको सर्च करते हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है, सेक्शन है, यूएस रीजन को देखेगा, ये ईस्ट यूरोप को देखेगा, ये वेस्ट यूरोप को देखेगा, ये यूके को देखेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मार्केटिंग के अंदर होते हैं। तो वो उन एरियाज में अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड करते हैं, उनको क्यूरीज भेजते हैं, ठीक है, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करें। देयर आर 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, या सब डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड सेल्स। तो पहला सेक्शन देखते हैं, मार्केटिंग सेक्शन। उसमें क्या होता है, it is responsible for scheduling the marketing calendar, product pricing, product planning and customer relationship, ठीक है। तो मार्केटिंग का जो सेक्शन है, बेसिकली मार्केटिंग कैलेंडर, कब कब कहाँ कहाँ मार्केटिंग करनी है और जो सारी चीजें प्रोडक्ट वाइज उसको देखता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी, किसको क्या प्राइस ऑफर करनी है। प्रोडक्ट प्लानिंग, कब कब प्रोडक्ट जो हैं ये हम प्लान कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारी चीजें ये मार्केटिंग के सेक्शन में देखी जाती हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान अपैरल इंडस्ट्री, ईदर देयर इज नो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इट इज नॉट एफिशिएंटली फंक्शनिंग। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, मेजॉरिटी जो अपैरल इंडस्ट्री है उसमें मेजॉरिटी में या तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है या वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छे यूनिट्स हैं उनके, बड़े अच्छे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ा अच्छा वो बिजनेस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना बड़ा फायदेमंद होता है कंपनी के लिए। अच्छे और बड़े ऑर्डर्स लेके आते हैं कंपनी के लिए वो, ठीक है, जिसकी वजह से वो अच्छा रन करती है कंपनी। द रीजन इज दैट दे डू नॉट डिजाइन द प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स जो मेजर इंडस्ट्री है अपैरल इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं है, क्योंकि वो नई प्रोडक्ट्स डिजाइन नहीं करते। उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट में जाके अपनी प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकता कि हमारे पास क्या स्पेशलिटी है,
जो बाकियों के पास नहीं है, वो कस्टमर को किस तरह कन्विंस करे। नॉर्मली द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जो नॉर्मल अपैरल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कस्टमर उनको रिक्वायरमेंट दे देता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है, उसी के मुताबिक वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, वो नया कस्टमर नहीं ढूंढ रही, नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करवा रही, तो कुछ नया नहीं कर रही जो कस्टमर को कन्विंस करें वो नई प्रोडक्ट की तरफ जाएं। ज्यादातर अपैरल इंडस्ट्री में ऐसे। नेक्स्ट होता है जी मर्चेंडाइजिंग सेक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही ये हिस्सा है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग इज टू प्रोवाइड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। तो ये मर्चेंडाइजिंग सेक्शन का काम होता है कि राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, merchandising department performs these functions by acting as a bridge between the customer and the manufacturer। तो ये एज अ ब्रिज काम करते हैं कस्टमर के और मैन्युफैक्चरर के दरमियान। दे कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर की जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितनी पीसेस प्रोड्यूस हो चुकी हैं, कितने रह गए हैं, कितने इन लाइन है, ये सारी चीजें। एंड इन एनी केस, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दे कॉरस्पॉन्ड विद द कस्टमर। तो अगर कोई भी मसला हो तो ये कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये मसला है, तो जिस वजह से डिले आ सकता है या कुछ और मसला हो सकता है। तो ये एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं कस्टमर और मैन्युफैक्चरर में। डायरेक्टली जो है कस्टमर से हमारा मर्चेंडाइजिंग सेक्शन डील कर रहा होता है। अ मर्चेंडाइजर शुड बी टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। जो मर्चेंडाइजर हमने रखा है कंपनी में, उसको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको चीज़ों का आइडिया हो अच्छी तरह। ठीक है, बिकॉज ही शी कैन डील विद द होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इतना स्ट्रांग हो कि वो उसको सारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका आइडिया हो। अगर आइडिया नहीं है तो वो मैन्युफैक्चरिंग वालों से किस तरह से डील करेगा, उनको किस तरह से बताएगा कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, या अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले के ये फॉल्ट आ रहा है, ये रॉ मटेरियल आपने प्रोवाइड किया था उसकी वजह से आ रहा है, तो वो उसको पता होना चाहिए इधर ये रॉ मटेरियल का फॉल्ट है या हमारा अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट है। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान मर्चेंडाइजिंग इज फुल ऑफ पीपल विदाउट मच टेक्निकल बैकग्राउंड। तो मर्चेंडाइजिंग का जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। दैट इज वाई इंडस्ट्री हेयर लॉसेस मैनी ऑर्डर्स। इसी वजह से पाकिस्तान की अपैरल इंडस्ट्री जो है बहुत सारे ऑर्डर्स लॉस कर देती है, खो देती है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि जब हमने कस्टमर से डील करना है तो टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए हमें, कन्विंस करने के लिए, उसको रिटेन करके रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मेजोरिटी ऑफ मर्चेंडाइजर डू नॉट नो द कैपेसिटी ऑफ देयर यूनिट्स। अब ये एग्जाम्पल दी है, कई मर्चेंडाइजर्स को उनके यूनिट की जो कैपेसिटी है उसका ही नहीं पता होता। ठीक है, ऑर्डर ले लेंगे, उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है, टाइम पे डिलीवरी नहीं कर सकेंगे, लेट हो जाएगी लॉट शिपमेंट, उसकी वजह से कस्टमर कहेगा यार नेक्स्ट टाइम इसके साथ डील नहीं करना। या क्या करेंगे, उन्हें कहेंगे हमने ऑर्डर बड़ा ले लिया है, मशीनें और लगा लेते हैं, स्टिचिंग मशीन या बाहर से करवा लेते हैं, वो क्वालिटी तैयार नहीं होगी जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, मशीन सही नहीं मंगवाएंगे, मशीन मंगवा लिया, अब इतनी जगह नहीं होगी उनके पास मशीन्स को रखने की, तो जो पुरानी असेंबली लाइन है उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरह के कई मसले आ जाएंगे जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती। Another example is that the quality is not given the prime focus while buying the raw material। एक और जो प्राइम फोकस है, क्वालिटी को इतना वो फोकस नहीं करते जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इन पर्टिकुलर फैब्रिक्स, खास तौर पे फैब्रिक्स को। प्राइस इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, चीज सस्ती ले लेंगे, तो वो क्या कहते हैं जी, प्राइस को जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस को कहते हैं कि जी प्राइस जो इसकी है ना चीज की, रॉ मटेरियल की, वो जरा कम होनी चाहिए। क्वालिटी पे उसको नहीं देखेंगे कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, आगे जाके उतनी ही कम रिजेक्शन आएंगी और उतना ही फायदा होगा कंपनी का। तो ये भी एक एग्जांपल है इसकी कि वो क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं, प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करते हैं।
अच्छा, मार्केटिंग का थर्ड जो सेक्शन है सेल्स सेक्शन है। सेल्स इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसमें अब इसका क्या काम होता है? सेल्स टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट रिसर्च, सेल्स फोरकास्ट, प्रमोशंस, सेलिंग। ठीक है, ये चार जो काम है ये सेल्स टीम करती है कि मार्केट रिसर्च में किस मार्केट में हमें रिसर्च करनी चाहिए और किस मार्केट को टारगेट करना चाहिए। सेल्स फोरकास्ट हमारी 5 साल में या अगले साल कितनी तक की सेल्स होगी, वो टारगेट हमने बनाना है, उसकी फोरकास्टिंग करनी है। प्रमोशंस कैसे करनी है, क्या क्या करनी है, सेलिंग किस तरह से करनी है। It should be kept in mind that the sales teams are only functional in the firms where new products are made। जहाँ पे नई प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी, ठीक है, उस वहीं पे सेल्स टीम फंक्शनिंग होगी। मतलब नई प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करेंगे, किसी खास मार्केट को टारगेट करेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट यहाँ चल सकती है, इसकी इतनी सेल्स होगी, फोरकास्टिंग है हमारी, इस तरह से इसकी प्रमोशंस करनी है। तो सेल्स की टीम जो है जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स हो वहीं पे फंक्शनल होती है। तो ये हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट था, सेक्शन था मार्केटिंग सेक्शन का। नेक्स्ट है जी फाइनेंस और एडमिन डिवीजन। अब फाइनेंस और एडमिन डिवीजन क्या करती है जी? इसमें ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है और अकाउंट्स आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स नाउअडेज। आजकल ह्यूमन रिसोर्स को सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। Companies having better human resource may create a competitive advantage over the other companies। जिन कंपनीज में अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है वो उनको फायदा है उन कंपनीज पे जहां पे अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ठीक है, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिन और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स। बेसिक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वहां पे लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है कंपनी की, उसको अच्छी तरह से मैनेज किया जाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। इसको एचआर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टू फाइंड आउट एंड हायर द अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स फॉर द कंपनी। यानी कि जो मुनासिब है बंदा कंपनी के लिए, किसी खास जॉब के लिए स्पेसिफिक है, वो बंदा ढूंढ के उसको हायर किया जाए। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। टू ट्रेन द ह्यूमन रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की जो नीड्स हैं उसके लिहाज से उस बंदे की ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, उससे क्या क्या हम काम करवाना चाह रहे हैं। अगर 10 काम उसने करने हैं डेली में, उसको 7-8 आते हैं और जो 2-3 नहीं आते उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग की जाए। ठीक है, ये एचआर का काम है। टू कीप द ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेटेड। अब एचआर का काम है कि उस बंदे को मोटिवेटेड रखा जाए, साल बाद 2 साल बाद इंसेंटिव से या कुछ बोनसेस से, ठीक है, या कुछ और एक्टिविटीज हैं। तो जितनी भी वर्कफोर्स है उसको मोटिवेट रखे ताकि वो अच्छी तरह से काम करे और सुस्ती का शिकार ना हो, और जिससे अच्छी तरह काम करेगा, ज्यादा आउटपुट देगा, कंपनी का फायदा होगा। टू रिटेन द ह्यूमन रिसोर्स। अब जो बंदा कंपनी ने ट्रेनिंग करने के बाद तैयार कर लिया है उसको रिटेन करके रखे, कोशिश करे कि वो इन द लॉन्गर रन विद कंपनी काम करे ताकि कंपनी को फायदा हो, दोबारा से बंदा हायर ना करना पड़े, दोबारा से उसकी ट्रेनिंग ना करवानी पड़े। तो इस तरह से उसके रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं। तो उसकी कोशिश होती है कि जो बंदा है उसको रिटेन करके रखे। नेक्स्ट है जी हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज टू मैनेज द फाइनेंसेस। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंसेस को मैनेज करे। इन द अपैरल इंडस्ट्री द पेमेंट ऑफ एन ऑर्डर इज मेड आफ्टर द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द बायर। तो बायर जब कोई भी आपकी गुड्स है उसको रिसीव कर लेता है तब वो आपको पेमेंट देता है। मसलन आपको उसने 1000 टी शर्ट्स का ऑर्डर दिया है, अब जब उसको 1000 टी शर्ट्स मिल जाएंगी तब वो आपको उसकी पेमेंट करेगा। देयरफॉर द मैन्युफैक्चरर हैज टू अरेंज द फाइनेंसेस फॉर द कंप्लीट ऑर्डर। इसीलिए अब कंपनी को उस 1000 टी शर्ट्स को तैयार करने के लिए सारे फाइनेंसेस की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर इज 10,000 पीसेज ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट पर यूनिट इज 1000। अब ये एक एग्जांपल दी गई है, 10 मिलियन का ऑर्डर है, तो आपको सारे फाइनेंसेस पहले से ही आपको अरेंज करके रखने हैं, वो आपको बाद में मिलेंगे।